तो हेलो बच्चों, तो आपके फॉर्म जवाहर नवोदय विद्यालय के 2023 के लिए भर गए होंगे और बहुत से बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर फॉर्म तो हम अप्लाई कर दिए हैं पर अब तैयारी कैसे करें। तो देखिए, तैयारी करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय है नहीं। आपको सबको पता है कि 29 अप्रैल को आपका पेपर है, 29 अप्रैल को, ठीक है। तो देखिए, मेरे पास अपने हैंड राइटिंग वाले भी पेपर हैं और प्रीवियस ईयर का पेपर भी है, ठीक है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से तैयारी करें कि आप जब पेपर दें तो आसानी से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ, ठीक है। तो पेपर मैं इसलिए लाया हूँ कि आपको पता हो, थोड़ा इससे देखेंगे कि हम किस तरह से रीजनिंग की, हिंदी की और गणित की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे अच्छे से अच्छे अंक ला सकें और हम परीक्षा क्रैक कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए, अगर हमें अब सबको पता है कि 3 विषय हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 विषय हैं। सबसे पहला सिलेबस जो है हमारा वो मैथ है पहला, फिर दूसरे नंबर पे रीजनिंग और तीसरे पर हिंदी, यानी हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहली बात रीजनिंग वाली बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैं अगर रीजनिंग की बात करूँ, मैं अभी आपको पेपर भी दिखाऊंगा। तो रीजनिंग की टोटल 10 चैप्टर हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि किसी भी तैयारी के लिए ना थोड़ा सा टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर हम किसी भी सब्जेक्ट या विषय पर जितना टाइम देते हैं वो उतने ही समय तक याद रहता है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको रीजनिंग किस तरह से करना है। तो आप एक बुक ले लीजिए और मैं बुक आपको अरिहंत की बोलूँगा, या और आप जो भी आपको बुक अच्छी लगे उसको आप ले लीजिए, ठीक है। उससे आप रीजनिंग की तैयारी आप अपने रफ पर आकृतियाँ बनाकर मतलब हर एक चैप्टर को ना, प्रति चैप्टर की पूरी आकृतियाँ बनाइए अपने रफ पर और फिर टिक करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप टाइम देंगे, यानी एक आकृति में कम से कम 2 मिनट तो आप टाइम देंगे तो आपके माइंड पर सेट रहेंगे। तो ये बात बिल्कुल बहुत ही ध्यान से करिए, क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी है कि हम किस पर कितना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि रीजनिंग में जैसे कि आप श्रृंखला कर रहे हैं, ठीक है, श्रृंखला, तो श्रृंखला को सबसे पहले अपने रफ पर बना लीजिए, ठीक है। पूरी आकृति को उतारिए और फिर जो भी उत्तर हो उसमें A, B व C में जो भी उत्तर हो ना, C, D में, उसमें से आप टिक करिए आकृति बना के, समझ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो टाइमिंग है, यानी टाइम देना उस रीजनिंग पर, वो आकृति आपके माइंड पर छपी रहेगी। इसीलिए रीजनिंग को आप ऐसे तैयार करिए। और हाँ, कागज़ मोड़ना, जहाँ आप कागज़ मोड़ने के लिए जो बहुत लोग डरते रहते हैं कि कागज़ काटना, तो बहुत से टीचर हैं जो कागज़ काट के बता रहे हैं, तो वो सब मत सोचिए। कागज़ काट के आप वहाँ परीक्षा हॉल में कागज़ काटने थोड़ो ना लगेंगे। आपको कागज़ काटने को सिर्फ आपके पेन से हल करना है, यानी बना के, और वो तरीका मैं बताऊंगा आपको बिना काटे, क्योंकि देखिए वहाँ पेज आपको फाड़ने नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप वहाँ सिर्फ पेन लेकर जाएंगे, और पेन अगर लेकर जा रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा होना चाहिए, या ऐसे आपको रीजनिंग आनी चाहिए कि आप पेन से अपनी बना सकें, ठीक है। तो देखिए, पेन से बनाना सिखाएंगे हम आपको, ठीक है। तो ये हुआ रीजनिंग। उसके बाद मैथ की तैयारी। तो देखिए, मैथ में हम अगर 2-3 साल या 4 साल तक के पेपर उठा के देख लें, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो अगर आप मैथ में देखें तो चैप्टर अगर हम देखें तो चैप्टर तो 21 है, लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले देखिए संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति, फिर दूसरा पूर्ण संख्या, फिर गुणनखंड, ठीक है, फिर भिन्न, लासा, ठीक है, और दशमलव, सरलीकरण, वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल, अनुपात, प्रतिशत। ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 चैप्टर है ना, इनको तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप 3-4 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, देखिए जैसे इस पेपर में अगर हम मैथ को देखें तो
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से देखिए, जैसे सरलीकरण का सवाल है 58 वाला, ठीक है। यहाँ देखिए ये भिन्न का सवाल है, ये यहाँ ये प्रतिशत का है, और यहाँ प्रतिशत का, ये फिर ये सरलीकरण, यहाँ देखिए संख्या पद्धति लासा मासा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये भी सरलीकरण, तो सरलीकरण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सरलीकरण हो गया, और इधर देखिए फिर ये संख्या पद्धति, ठीक है। फिर यहाँ सरलीकरण, यहाँ दशमलव। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर यहाँ जो 20 क्वेश्चन है इसमें अगर देखें ना, तो लगभग 12 क्वेश्चन, यानी 12 क्वेश्चन तो आपको इन चैप्टरों से मिल ही जाएंगे, ठीक है। ये जो चैप्टर मैं आपको बताया हूँ ना, ये चैप्टर से मिल जाएंगे। तो इनको आप बेहतर तरीके से करिए ये, और अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से कर गए तो फिर उधर के आप पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना, लेकिन टाइम के अनुसार अगर हम देखें तो हमें उस तरह से तैयारी करना है कि हमारा सिलेक्शन हो सके, ठीक है। तो बेहतर ढंग से इन्हें इन 12 चैप्टरों को तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो बाकी चैप्टर हैं उनको भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब रही बात हिंदी की, तो हिंदी में सबसे ज़्यादा आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हिंदी पढ़ना सीख गए हैं आप, देखिए पढ़ने से अंतर होता है, क्योंकि देखिए पढ़ना तो आप कोई भी पढ़ लेता है, लेकिन पढ़ने की बात ही अलग होती है। अब जैसे देखिए यहाँ एक गद्यांश है, आप तो हमें इस गद्यांश को बिल्कुल आसानी तरीके से पढ़ना, ऐसे पढ़ना है ताकि हमें एक बार में ही समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपने सागर के बारे में ज़रूर पढ़ा या सुना होगा। ऐसी ही एक सागर है मृत सागर, जो कई विशेषताओं की वजह से अजूबा माना जाता है। यह एशिया महाद्वीप के इजराइल और जॉर्डन देशों के बीच स्थित है। तो आपको ऐसे रुक रुक के आसानी से और समझ के पढ़ना है। आप सोच रहे होंगे कि इसे मृत सागर क्यों कहा जाता है, तो हाँ, हमारे दिमाग में आज आ गया कि मृत सागर क्यों कहा जाता है। तो बस इसी तरह से आराम से पढ़ना है, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं। अब जिस लड़के को हिंदी भी पढ़ना ना आता होगा तो वो इसको मिला के तो पहले पढ़ेगा, फिर उसके बाद इस पे समझेगा क्या। तो देखिए हमें समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हिंदी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द, पर्यायवाची और प्रत्यय, उपसर्ग, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये यानी व्याकरण से, ठीक है। कुछ संज्ञा भी आना चाहिए। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, और पिछले वर्ष तो क्रिया विशेषण भी पूछे था, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ेगा, और इनको भी, इनकी परिभाषा और जो शब्दों में ये कहाँ प्रयोग होते हैं, ठीक है, इनका हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें आपको लगातार पढ़ते रहना है, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा और आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरह से तैयार करना है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो अगर आप 2023 में एंट्रेंस एग्ज़ाम JNV का निकालना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना है और लगातार पढ़ते रहना है। और दूसरी बात, आप YouTube में प्रतिदिन देखिए, पेपर दिखाने के लिए कोई भी दिखा सकता है, हमारे पास भी हैं और बहुत से लोगों के पास पेपर हैं, OMR शीट भी है मेरे पास। लेकिन आप अभी देखने से क्या मतलब है, अभी आप लेक्चर देखिए, जो डाउट हो उन्हें क्लियर करिए, ठीक है। आपको अगर दशमलव नहीं आ रहा तो उसके वीडियो देखिए, ठीक है। आपको भिन्न नहीं आ रहा उसके वीडियो देखिए, ठीक है। बार बार पेपर देखने से, या फिर अभी आपके पहले सिलेबस को थोड़ा कंप्लीट करिए, तब आप मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए, तभी आपका कुछ होगा, ठीक है। पहले अभी आप 2 महीना लगातार पढ़िए, फिर लास्ट के महीने में टेस्ट वोस्ट देना होता है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए।